परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले और उनको जो तत्व ज्ञान दिया, वाणी दी। कबीर साहब की महिमा की वाणी गरीबदास जी ने कलम तोड़ लिख रखी है। तो कबीर सागर में लिखा है कि काल 12 नकली पंथ चलाओगा, इसने कहा था। जैसे गरीबदास जी आए, जैसे चूड़ामणि जी थे। चूड़ामणि जी तो बहुत अच्छी आत्मा थी, लेकिन उनने जो 5 नाम का आदेश आगे देने को दिया था धर्मदास के पुत्र को, उसने आगे देता रहा, लेकिन छठी पीढ़ी में आकर भ्रमित कर दिया किसी ने उन्हीं की परंपरा में। वो 5 नाम छुड़वा दिए और ही जो आरती सी करवा दिया, जो नाम अमर नाम पातल्य सब सिंधु नाम, इनको 5 नाम कहे हुए। तो ऐसे काल ने प्रत्येक संत के पंथ को बिगाड़ दिया। जैसे गरीबदास जी का पंथ है, गरीबदास जी तो परिपूर्ण थे, परमात्मा से परिचित थे, सारा लिख रखा सही प्रमाण। लेकिन गरीबदास पंथ में कोई भी इन नामों से परिचित नहीं। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त दास उसी गरीबदास पंथ से निकल कर आया, कख भी पता नहीं किसी ने। और कबीर साहब कहते हैं 12 पंथ हम ही को जावे, अस्त्र घर का मरब नहीं पावे। इनको ज्ञान नहीं, ज्ञान तो इस दास ने बताना था। कबीर साहब ने कहा कि 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो वो जो कहा ना कि 12वें पंथ में, गरीबदास के पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होएगी, तो वो वाणी इबदास आपको बतावेगा। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। गरीबदास जी ने तो ऐसा काम किया जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी सत्संग का सत्संग 30-30 घंटे का फीड हो जाता है, ऐसे फैक्स हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है बगैर वायर के। तो कबीर परमात्मा ने अध्यात्म ज्ञान गरीबदास जी में फीड कर दिया, और वही परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी गरीबदास ने बोली। कैसे? अब क्या बताया इनको? ये नकली पंथ संत ये बने फिरे हैं, सठ दर्शनी, ये गिरी पुरी नागा, इनके विषय में कैसे बताया है? एक अंग है, अध्याय है वैदे का अंग। वैदा माने यूजलेस, व्यर्थ, फजूल की नुकार। क्यों वैदा बोल रहा है तू? यानी व्यर्थ की बातें नहीं। तो क्या बताते हैं? सठ दर्शन सठ बेख कहावे, बहुविध धूंधू दौर मचावे। तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। कहते हैं ये 60 दर्शनी 6 प्रकार के ये संत हैं, गिरी पुरी नागा सरस्वती, ये इस तरह के। कहते हैं 60 दर्शन 60 भेख कहावे, और बहुविध धूंधू धार मचावे। संस्कृत बोलेंगे तो डांटे नहीं डटे, माला पहन लें, कंठी पहन लें, तिलक लगा लें, दाढ़ी बढ़ा लें, घोटम घोट हो जाए लाल कपड़े। कहते हूँ तो दिखा ये डूंडा ठारे हैं, बड़े भगत होंगे, या तपस्या करेंगे बैठ के कितने सलाह पे। और कहते हैं वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। फिर क्या बताते हैं? 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल हुआ बाई बकदा। आए हाय। गरीबदास साहिब जी कहा करते कि तीर्थ व्रत करें तरबीता। तीर्थों पर जाते हैं हम दौड़ों में नहाने के लिए। गीता में कहीं लिखा है कि तीर्थों पर जाओ, और वहां ये और कोई मंत्री हरे राम हरे कृष्ण जो तुम जाप करते हो, है कहीं गीता के अंदर? या वेदों में है? वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, तीर्थ व्रत करें तरबीता। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। इन्होंने निज नाम के ऊपर विचार नहीं किया, वास्तविक मंत्र से ये अपरिचित रहे। और माला गाल हुए हैं मुक्ता, सटदल हुआ बाई बकदा। पैर का माला, कंठी टिक्की बिंदी लाकर, दाढ़ी डूडी बढ़ा के घोटम घोट हो के कहते ऊपर तो तेनों दिखो भाई, ये तो कसूते बड़े महात्माएं पड़े होंगे। परमात्मा कहते हैं कंठी माला सुमरनीय पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध कर अंतर रख्या खो।
ऊपर तो महात्मा दिखा, अंदर कख भी नहीं तेरे पास, अपना जीवन बिगाड़े बैठा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। कहते हैं ये बैरागी ने बैराग का पता नहीं, घर छोड़ के धक्के खाते आंडा। बैराग था घर पर रह के करो, इन गंदी वस्तुओं से आस्था हटाओ, चोरी ठगी ये बकवाद जो है मिलावट ये छोड़ो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू परित्याग करो, चोरी जारी खत्म करो, ये है बैराग। और भगवान के अंदर आस्था होगी तो घर रो चाहे बाहर हो, तो सुरती उसमें रहेगी आपकी। तो कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। सतगुरु के बिना निशाना पर चोट नहीं लग सकती। अपने आत्माओं, सीतानंद गण ब्रह्म की वाणी जो गरीबदास जी ने बताई है, इसमें कहा है तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, ये अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। इस ज्ञान के बताने वाला इन करोड़ संतों में तो मिला नहीं, अरबों में कोई एक मिलेगा गर्क। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। छोटी मोटी कथा थी, कबीर पंथी भी सुनाया करते। जैसे ये जम्मू के अंदर रांजड़ी वाला श्री मधु परमहंस के बारे में हमारे भक्त मुझे कहा करते कि जी एक जम्मू से आता है, उसका सत्संग आता है टीवी पर साधना पे, और वो न्यो की नो कथा सही आप जैसा ज्ञान देता है जुटी। भाई ज्ञान तो थोड़ा बहुत दे सके, क्योंकि पढ़ पढ़ा के ही पता चला वो किसा ज्ञान दिया करता है। धोती धोती सी उसकी खकता न, मिलता जुलता ज्ञान तक कोई भी सुना दे पढ़ पढ़ा के, इससे नहीं बात बनती। क्या कहते हैं कि बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। तो कहते हैं कोटो मुद्दे कोई नहीं रह झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा। जैसे कोई एक नाम जपेगियो, जोधपुर में है एक रामलाल सिहाग नाम के संत बन रहे हैं, वो के नाम दे है किलियम कृष्ण किलियम। बताओ हो गया ज्ञान पूरा। यो एक गाड़ी का कार का एक पहिया निकाल लिया और उसने घसीटे जहां चला, हट जा गाड़ी आएगी। ये एक किलियम जाप से हो गया सारा कंप्लीट कोर्स। और कृष्ण नाम की तो है गीता में, और ये किलियम नाम कहाँ से लाई? परमात्मा ने आके बताइए सारे मंत्र। ये 7 मंत्र जो आपको प्रथम मंत्र दिए जाते हैं, ये कंप्लीट कोर्स है। और फिर दो अक्षर का सतनाम वो अलग है। तो यहाँ क्या बताते हैं, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झूमकरा। अब संत किसे कहे हैं? मार्गदर्शक। एक गांव में 5,000 आदमी होंगे, 10,000 परिवार होंगे ना किसी गांव में, तो उसमें 5,000 गुरु पाएंगे। 5,000 क्यों? छोटे बालक रो कर बूढ़े वो तो अलग हो जाते हैं। जैसे एक लड़की का, एक माई का बालक रोया था, पड़ोसन आ गई, वो कहने लगी एक क्यों रो है तेरा लड़का? वह कहने लगी चाची पता नहीं क्या हो गया, बहुत देर से रो है। वह कहेगी बारली का बोल दे, इसका बारली का हो रहा है, बारली माता का। वह 100 रुपया आवाज रह देगी। दूसरी आओगी नो कहे भीतरली का और बोल दे, तीसरी आओगी नो कहे थारा श्याम जी का दर्द दे। तो एक बालक पर 20 गुरु हो जाएंगे एक पॉइंट पे। तो परमात्मा कहते हैं इसे इसे फिर ये राम कृष्ण की गुड़गानी है, हनुमान और श्याम जी की पूजा बतानी है, झाड़े लानी है। और ये आप देख रहे हो आज संता की जो कर वर्षा के दिना में मिंडक और ये कीड़े मकोड़े हो जाएगा ना, इतने संत हो रहे हैं, काल ने इतने भेज दिए, ये गरीब सारा नसीब दे कर दूंगा। मेरे पास वो ज्ञान है। कबीर साहब ने कहा था और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब का करता चला मैदान, ये सब का मैदान हो जाएगा। तो इस प्रकार गरीबदास साहिब ने कहा कि अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झूमकरा। और यहाँ वही लिखा है कि बैरागी बैराग ना जाने, और बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। सही यथार्थ ज्ञान सतगुरु बिना नहीं दिया जा सकता है। यह हुआ भाई बक्के। फिर कहते हैं माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल हुआ बाई बकदा।
बारह बाट बिटम बिलौरी, सट दर्शन में भक्ति ठगौरी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा है व्यर्थ है, बैदा माने यूजलेस। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी निकंठ निसारा, भूल गए हैं वो ब्रह्म द्वारा। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुरु गुणहीना। नगन निराशा तनकू त्रासा, और पशु प्राणी स्वान समानी। कोई नंगे अंडे हैं, ये तो पशु कुत्ते भी अंडे नंगे, क्या इन्हें भगवान मिल जाएगा। शरीर ने त्रास देने लग रहे, यानी यथार्थ ज्ञान बिना नूडले ढोरे हैं। ये वेदा, ये भी व्यर्थ है। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। ओए होए, कहते वेद पुराण इनको पढ़ कर इनके अर्थ इनको समझ में आए नहीं, खुले नहीं। और इनकी और कुछ कहानी बुना बुना कर बकवाद गढ़ रखी समाज में। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। फिर क्या बताते हैं, सन्यासी बैरागी सेवड़े, ये तन पर छार लगाए हैं, छार माने राख को। और 500 नार 2500 लड़के ये धूमधार मचावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैदा क्यों जाण्या, सबने सतगुरु बैठे नू जाण्या। गरीबदास जी से पूछा कि आप सब ने बताओ, यो भी गलत, यो भी गलत, ये भी गलत, तो आपने कैसे पता लग गया। तो गरीबदास जी फैसला कर रहे, हमने सतगुरु मिल गए नू जाण्या। क्योंकि परमात्मा सतगुरु का रूप धारण करके आते हैं, वो परमात्मा स्वयं थे कबीर साहब। और सतगुरु भी और परमात्मा भी वो आप ही है, सच्चा ज्ञान देने आते हैं। क्या कहते हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े, तन पर छार लगावे हैं। और 500 नार 2500 लड़के धूमधार मचावे हैं। क्या बताते हैं कि घर छोड़ गया। जैसे गरीबदास जी ने लिखा है, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे। पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीबो सैल बे। एक औरत को ये बेचारे प्रेरित होकर ज्ञान से पुण्यात्मा घर त्याग कर चले जाते हैं। किस लिए, कि घर क्यों छोड़ा, कि उन्होंने अपनी पत्नी को त्यागा। किस लिए त्यागा, क्योंकि घर त्यागना कोई हंसी खेल नहीं, लेकिन परमात्मा की महिमा के सामने ये सारा संसार का सुख यूजलेस दिखता है। तो उस भोली आत्मा ने प्रेरित होकर घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा। अब किस लिए गया वो जंगल में, वन में, इसलिए गया कि घर पे उसकी पत्नी बाधक थी, उसमें उसकी आस्था बनी रही थी और वो भक्ति नहीं कर सका था। उसने अपने जुगाड़ में सोचा। ये परमात्मा कहते हैं, एक नारी त्याग दीनी और 5 नारी गैल बे। गैल माने विद, साथ। कौन कौन सी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। ये नारी को आपने इसलिए छोड़ा, ये भक्ति बाधक थी। अरे ये है सबसे ज्यादा भक्ति बाधक थे। तो इन 5 नारियां ने तो गेले फिर हर एक नारी छोड़कर जंगल में दा धूना लाया। वाट इज यूज, बिना ज्ञान के डले नो डोरे थे हम। परमात्मा कहते हैं, फिर वहां जाकर बैठ गया। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती मां, कह कबीर के करूं यो मन त माने ना। एक व्यक्ति ऐसे प्रेरित हुआ, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, एक 3 वर्ष का, एक 1 वर्ष का। प्रेरणा होगी, घर छोड़कर चला गया, साधु बन गया, फकीर, किसी संत का फंस गया। परमात्मा के पाने की विधि संत बताते हैं, सबको पता है। वो फंस गया से नकली नाथ के, उसने पाट दिए कान, बना दिया बाबा, बड़ी बड़ी डाडी लटा रखा दी। 12 वर्ष हो गए। फिर उसको कहा कि ले बेटा तू कुछ भिक्षा मांग लिया। 12 वर्ष के बाद वो भिक्षा मांगने गया। भिक्षा देने आई उसको एक बहन, उसका छोटा सा बालक, एक तो गोदी में ले रही, एक उसका दामन पकड़ के, कमीज पकड़ के साथ साथ आ रहा है। एक हाथ में वह भिक्षा ले रही है और उसको डाल रही है। उसका वह अपनी पत्नी घर याद आ गया उस 12 वर्ष के बाद। उसने सोचा तू भी छोटे छोटे बालक छोड़ के आया था, और इस एकली औरत के ऊपर पाले भाई, इसका पति ना होते।
उसको प्रेरणा फिर बढ़ गई, क्यों ज्ञान तो था ही नहीं, वो सूखे डले डोल रखा थे। वो तो ये क्या करा करें, बाहर जो संत है ना ये क्या करेंगे, इन्हें भांग पावेंगे, इन्हें पता है जो हौसमा आगी फिर बाज जाएगा, तो उन्हें मूर्ख बना के रखे, सुल्फा प्याए जाएंगे, वो लाए सुंठ पड़ा रहे उड़े। तो ऐसे उस दिन उसका उतर रहा होगा थोड़ा बहुत, वो याद आएगी इसके। उसने सोची मेरी पत्नी ने बालक कैसे पाले होंगे, तो उसके मन में जो काल प्रेरणा मन की इनो आ गई कि एक बार देख के ताना चाहिए, वो मर गया एक जीव है। तो वो चला एक बार अपने घर की तरफ, फिर मन में आई अरे छोड़े ने वो ली जाली, फिर 10 कदम इधर चला, फिर ने सोची रे देख कांड में की हरज है, यानी 6 बजे इधर चला 6 बजे इधर। आखिर में जोड़ी फेंक के उसने यही फैसला किया कि एक बार खेतों में देख आऊंगा मैं। खेत थे उनके, किसान था, कि वहां पता लग जाएगा, खेतों में काम कर रहे होंगे तो जीव है ना तो मर गए। आवा था अपने खेत की तरफ, वहां उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई देवर, उसकी पत्नी का देवर यानी उस बाबा जी का भाई छोटा, वो खेतों में अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे, बंटवारा कर रखा था। अब उसके देवर ने कहा उसकी अपनी भाभी ताई कि मेरा भाई आवे है। वह कहने लगी तू मजाक मत करे, अगर सारी अंत नहीं आई अच्छी बात लगे, मेरे क्यों याद दिवावे तू। उन्होंने बोला साची कहूं देखो आने लग रहा। वह बोली ना ये तो बाबा जी है। वो बोला चाल तो लगे उससे कैसी, और हमारे खेता का नहीं बाबा आके का मान का वो पाओगा। वह बोली रहने दे। वो कहने लगा देख तू मेरा थोड़ा सा, वो बोली आ भी गया तो फिर जाएगा। ने बोला रख तो मैं दूंगा इसने, पर मेरा थोड़ा सा साथ दे दे तू। वो बोली क्या करूं, अगर मैं इस तुम्हारे खेत में है, इस अपने दोनों का सादला मेड थी डोड़ा, और उसके 2 फुट 3 फुट अंदर बाबा जी वाले खेत में एक शीशम थी अच्छी मोटी भारा। ने बोला मैं इसने कवाड़ियत काटूंगा, और तू शोर मचा दिए, अगर आज मेरा पति होता तू कैसे काट लेता तू मेरी इस शीशम ने। आज मेरा धनी नहीं है ना, तो हर जगह अपनी जबरदस्ती करता है। वो बोली ठीक से। अब वो खेत में आली ले जाता, साथ में छोटा कवाड़ी हफ्ते के शीशम कट्टे थी, वो उसका लाग गया मारने। वह लगी शोर मचाने कि क्यों काटे हमारी शीशम ने। वो नो कहा मेरे खेत में है। वन बोली झूठ बोला, देख 4 फुट मेरे खेत में है। तो फिर उसने जो बतलाई हुई थी बात वह सारी ऊंची ऊंची लाग गई बोलन कि आज मेरा खसम होता तो तू के काट लेता, देख सरेआम हंगा कर रहा। बाबा जी ने सोचा ये मेरा भाई है या पत्नी है, इनका क्या झगड़ा हो रहा हो। एक ज्वार थी, ज्वार खड़ी थी ऊंची ऊंची खेती, उसका वहां का बढ़ गया, सुनते लो जानते क्या बोल रहे हैं। उड़ा सुनी उन्हें सारी कहानी, बाकी तो भाई मारी शीशम न काट रहे हैं। वह कह रही थी कि देखो आज मेरा पति होता तू के काट लेता, देख सरेआम नो का मेरे खेत में। तो उसने सोची तो भाई बात बिगाड़ दी इसने, मारी शीशम काटे मारे खेत के में, और अपनी बतावे। एकदम बाहर आकर बोला रहे एकली नहीं है मैं भी आ लिया हूँ। अब उसका भाई उनके 2 बात आपस में बतलाई हुई थी, वो बोला रहे तू कौन भाई बीच में ना बोला कर किसी का ना पिटेगा तू जा दे। ने बोला मैं शीशम वाला हूँ। बाबा जी बोला, ने बोला जाता रहे तू शीशम वाला, मेरा भाई सा था तेरे कैसा। दाढ़ी थी ना मुँह उसके बकवादी आदमी भाग दे। वो बोला अच्छा डट जा। उड़ा खेतों में कोई नाई आ रहा था किसी के बाल काटने, उसके पास गया। ने बोला रे मेरी दाढ़ी मुझ काट फटाफट, अरे बाल काटे। बोला के बात, बोला फलाना हो मेरा भाई मन पछाणता कोई ना, और हमारी शीशम काटने लग रहे। नाई ने कर दिया काम, जब मशीन फेर दी। आके ने बोला देख ओए हूँ। ने बोला आइए रे मेरा भाई, सीने का लगा लिया छोटे भाई ने। बोला संभाल तेरी शीशम ने, उड़ा पकड़ा दिया हड़ भाई ने, हो गया बाबा जी जैसे थे। अब कबीर साहब कहते हैं मन के मारे बन गए, और बन तज बस्ती माँ, कह कबीर के करूं यो मन त माने ना, मन मानना भगवान के ज्ञान थे। अब यू बकवाद करके दिखाइए यो मन, ऐसा ज्ञान दे देंगे कहीं रही हो वहां भगवान साथ साथ चलेगा। अब क्या बताते हैं, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे। वह मोह ममता नो की नो नारी गेल अंडे थी, वह खेच लाई उल्टी है उसने। तो परमात्मा कहते हैं इनको तू यहीं घर पर रह के त्याग। आत्मा जब इस चीज ने मान लेगी
तो फिर कितने रहे तू, ये संसार के बारे में इस ज्ञान से पता लग जाएगा। हम कुछ दिन के मेहमान हैं, परिवार हमारा एक संस्कार से जुड़ा हुआ है, परमात्मा के बच्चे हैं। इनको हमने उस परमात्मा से दिए हुए जो मालिक देता है धन, उसके आधार से इनकी परवरिश भी ना करते हैं तो भी हम दोषी हैं। क्योंकि जैसे एक नौकर होता है और उस नौकर को मालिक पूरा जेब खर्च देता है उसके बच्चों के कपड़े लाने का, खाना खिलाने का, और उसमें से जब वो गलती करता है, उनकी नहीं सेवा करता है, तो फिर वो नौकरी से बर्खास्त हो जाएगा। उसको खूब पता होता है, तो वो अपने बच्चों से भी अधिक प्यार देता है मालिक के बच्चों को, और उसके द्वारा दिए हुए धन को उन्हीं पर व्यय करता है। तो इसी प्रकार ये सभी उस परमात्मा के संस्कारी हंस हैं। आपका कर्तव्य बनता है इनकी पालन पोषण उस मालिक के दिए हुए उसको धन से। लेकिन इनको अपने मानना यह आपकी मूर्खता है या अज्ञानता, ये इस ज्ञान की चांदने से हट जाएगी। जैसे वो नौकरानी उन बच्चों को इतना प्यार करती है, अपनों के लगभग अपने जैसा ही, और जब उसको वहां से नौकरी छूट जाती है फिर झांकती भी ना उसकी तरफ। उसको पहले पता था मेरे नहीं है, लेकिन मालिक के तो है, उनसे भी प्यार रखना है। ऐसे भाव बनेगा आपका एक दिन, ये सत्कर मान लियो, इस ज्ञान से बनेगा। और भक्ति की शक्ति आपके इस मन की बकवादों को स्थिर कर देगी ना, नो की नो बात है। तो फिर डगमग होने की जरूरत है ना पड़े। बकवाद, चोरी, जारी, ठगी और रिश्वतखोरी किस लिए करेंगे? कर्म फोड़ना है जो परमात्मा हमें देगा हमारे संस्कार में, और उससे भी अधिक देगा, भगवान मिल गया। हम 2 नंबर का काम करके पैसा इकट्ठा करेंगे, वो पैसा नहीं रहेगा आपका, और वो पाप न्यो के न्यो रह जाएंगे। ये बहुत लंबी कथाएं हैं, और जो दास आपको बताना चाहा था कि ये इस प्रकार उस परमात्मा की भक्ति से, ज्ञान से, और इस तत्व ज्ञान के अंदर ये सारा निर्णायक ज्ञान है, इससे आपको उस परमात्मा के पाने में घर बैठे ही सुविधा रहेगी। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो बंदगी करे, यो बोवे सूल बबूल। जैसे एक ऊंचे से टीले पे बैठा अगर बाबा जी, हमने देखे कई जगह जहां सब ने दिखे, धूना ला लिया, चमटा गाड़ दिया, नो बैठा, तो आम आदमी प्रभावित होता, आत्मा तो देखती है कि भगत है। माथा टेकेंगे, उड़ा चढ़ावा शुरू हो जाएगा, उड़ा उसका आश्रम बन जाएगा। परमात्मा कहते हैं ये साधना है। कहते हैं डंब करें, पाखंड करें, डूंगर चढ़े, ऊंचे पे बैठेंगे, और अंतर झीनी झूल, अंदर न्योकी नो 5 नारी तैयार बैठी, और जग जाने यू बंदगी करे, भक्ति करे, यू बोवे सूल बबूल। कबीर साहब कहते हैं घर छोड़कर चले गए, फलाहार करते हैं, नगरी में भी नहीं आते, आदमियों को देखकर भागकर गुफाओं में बढ़ जाते हैं। ऐसे साधु और भोली श्रद्धालु ने सोचे भाई महात्मा पड़ा है, वो तो आदमियों के दर्शन भी ना करता। कबीर साहब कहते हैं केले की कोपीन है, तन पे कपड़ा भी नहीं, केले का पत्ता बांध रखा पर्दे पे, केले की कोपीन है, फूल फान फल खाई, और नर का मुख नहीं देखते, तो बस्ती निकट नहीं जाई। वो जंगल के रोज है जो मनुष्यों बिद के जाई, निस्तिन फिरो उजाड़ में नो भगवान पावे नाई। डेरे डंडे खुश रहो, खुश रे लेना मोक्ष, ये धरु प्रहलाद उधर गए, बता घर में के दोष। जिन धरु और प्रहलाद को तुम पार मानते हो, ये घर में रहे, इनका ब्याह हुआ, बालक बच्चे थे, फिर सत साधना करो जो जिस सतर की उनने करी और वो घर में करी, उनको तुम मोक्ष मानते हो। और जो साधना हम बताएंगे, डेरे डंडे खुश रहो, यदि घर छोड़कर जानते हैं या केवल बाल ब्रह्मचारी रहने से भगवान मिले, तो जड़ा न शब्द पहले मिले, तो दुराचार बुरा बताया भगवान ने। कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रह लेना मोक्ष, थारे दरु प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष। तो इस प्रकार परमात्मा ने जो साधना बताई पुण्यात्माओं, ये सत्य है और शास्त्र अनुकूल है, इसको ग्रहण करो, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म
सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। सौभाग्य है आपका। आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ जिस समय में परमात्मा ने ये मोक्ष मार्ग, यथार्थ भक्ति मार्ग, सत्य साधना, सत्य ज्ञान अब सार्वजनिक करने का आदेश दे रखा था। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है। ये मानव शरीर अन्य प्राणियों की तुलना में कितना भिन्न है, इसमें हमें कितनी सुविधाएं प्राप्त हैं, इसका कारण क्या है? वही आत्मा पहले मानव शरीर में थे, अब वो चले गए पशु और पक्षियों की योनियों में। वो क्यों चले गए और क्या हम नहीं चले जाएंगे? तो यदि हम भी उन योनियों को प्राप्त करेंगे तो कितना कष्ट आप जी को होगा। अब तो आप मानव शरीर प्राप्त हैं, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिस कारण से आपके कभी भी मन में ये बात नहीं आती कि जो प्राणी कुत्ते और गधे, बैल, भैंस, कीड़े मकोड़ों की योनियों में कष्ट उठा रहे हैं, ये क्यों इतना दुखी है? हमने एक साधारण सी, सामान्य सी सोच बना रखी है कि ये तो कुत्ते गधे सूअर ऐसे ही दुख पाया ही करते हैं, और हम आगे चल पड़ते हैं, अपने विचारधारा को कहीं और ही सेट कर लेते हैं। ये सब अभाव किस कारण से है? ये सब सोच, ये हम इधर ध्यान नहीं देते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमें सत्संग नहीं मिला, और सत्संग मिलता है सतगुरु से, और सतगुरु का अभाव हमारे लिए बहुत बड़ा हानिकारक रहा अभी तक। जब तक आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं होगा, आपकी धारणा एक जन साधारण की तरह उन प्रतिदिन के कार्यों में ही बनी रहेगी, आपकी आस्था उन्हीं में बनी रहेगी। जैसा कि हमें तत्व ज्ञान होने से पूर्व हमारा जो दिनचर्या थी, जो हमारा उद्देश्य था, टारगेट था, वो क्या था? बच्चे थे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छी पोस्ट प्राप्त हो जाएगी, विवाह हुआ, संतान होगी, इनको पाल पोस देंगे, इनका विवाह कर देंगे, बस फिर हम बेशक मर जाएं, हमारा काम पूरा हो गया। इतना ज्ञान था हमें। मानव जीवन का क्या इतना ही कार्य था? ये तो पशु पक्षी भी करते हैं और मनुष्य से ज्यादा प्यार से करते हैं। एक बंदरिया अपने बच्चे को सीने से लगाए फिरती है, उछल कूद मचाती रहती है। एक चिड़िया अपने बच्चे के, एक पक्षी अपने बच्चों को आहार खिलाता है, पहले जंगल से अपने मुख में भर के लाता है उनके लिए, और अपने मुख से निकाल कर उनको देता है। इतनी ममता उनके अंदर भी है। और यही कर्म अगर मनुष्य का था तो फिर क्या फायदा है मनुष्य जीवन को इतनी सुविधा देने का? इसका मूल उद्देश्य कुछ और है जो आपको सत्संग से पता चलेगा, और हमें भी फिर सत्संग से पता चला। जो भक्त आत्माएं अन्य संतों के पास जाते हैं,
वो भी सोचते हैं कि हम सत्संग सुन रहे, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, उनके पास सत्संग नहीं है। दास ये कहे कि इस ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी के पास सत्संग नहीं है, तो ये बात भले ही भगत समाज को खटके एक बार, लेकिन ये सत्य से परिपूर्ण है। और धीरे धीरे इसकी सार्थकता, इसकी सत्यता आपके पास पहुंचेगी। फिर आप इस दास के इन वचनों को सुनकर आंखों से आंसू बहाया करोगे कि सचमुच वो ज्ञान था, उनको कह का पता नहीं, लाखों लोगों को भ्रमित किए बैठे हैं वो लोग। अब सत्संग है या असत्संग है, इसका ज्ञान कहाँ से होगा? उसके लिए परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया है, कबीर भगवान ने, कबीर परमेश्वर जी ने। उस समय वो परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में आए थे, लेकिन वो परमात्मा भी थे। वो आते ही इस लोक में इस उद्देश्य से हैं कि मैं अपने बच्चों को, अपनी आत्माओं को अपनी जानकारी स्वयं बताऊं, सत्य सत्य बताऊं, सच्ची साधना इनको बताऊं, और ये इस साधना, इस विधि से करके, इस प्रकार मर्यादा में रह करके ये यहाँ काल के जाल से निकलकर सतलोक आ जावे। प्रत्येक युग में कबीर परमात्मा आते हैं और यही यथार्थ ज्ञान जो दास आपको सुना रहा है, ये उसी परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ है। और दास ने उन्हीं की कृपा से, कबीर परमेश्वर जी की रजा से, गुरुदेव की दया से इस ज्ञान को यथावत समझा है और वो आपको सुनाया है। यही ज्ञान परमात्मा चारों युगों में आते हैं, हमें सुनाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उस समय हम उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं होते। मानव दुखी नहीं होता, उसमें विशेष सुविधाएं रहती हैं। सतयुग में तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म होता है, वो पूर्व जन्म की भक्ति युक्त होते हैं। वो जो भी साधना गलत सलत जैसी भी करते रहते हैं, वो ये सोचते रहते हैं कि ये साधना हम कर रहे हैं, इनसे ही हमें ये सुविधाएं और सुख प्राप्त है। उसका कारण भी सत्संग का अभाव है। वो भूल जाते हैं कि प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है आप जी को, केवल वही प्राप्त हो रहा है। वर्तमान की साधनाओं से आपको आगे मिलेगा जो तुम कर रहे हो। तो इस कारण से वे परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो दुखी नहीं। यही स्थिति त्रेता में, यही द्वापर तक रहती है, और कलयुग के प्रथम चरण में भी बहुत ही ठीक सी अच्छी सी आत्माओं का जन्म ही होता है, और यही दशा उनकी रहती है। दूसरा कारण ये होता है कि हम अशिक्षित होने के कारण सदग्रंथों से अपरिचित रहते हैं, और जो हमारे धर्मगुरु हुआ करते हैं और पहले थे, वे एक भाषा विशेष से तो परिचित होते थे, लेकिन सदग्रंथों की सत्य से, उस यथार्थता से वो अपरिचित होते थे। वो हमें केवल दंत कथा, लोक वेद सुनाया करते थे और अपना अज्ञान अनुभव ही हमें सुनाया करते थे, और बोला करते वो संस्कृत।
और सभी सदग्रंथ संस्कृत में ही लिपिबद्ध थे, भाषा संस्कृत में। तो हमने ये दृढ़ विश्वास था कि हमारे जो धर्म गुरु हैं, ये जो ज्ञान बता रहे हैं, ये विद्वान हैं, संस्कृत भाषा पढ़े हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक समझा है। 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा स्वयं आकर बताया कलयुग में प्रथम चरण में कि जो तुम्हारे धर्म गुरु हैं किसी भी धर्म मजहब के, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है, ये कोरी झूठ बोल रहे हैं, इनका उद्देश्य केवल मनी मेक है, आपको भ्रमित करें, ये केवल पैसे के स्वार्थ के लिए आपको मिसगाइड करते हैं, जो ना करने की क्रियाएं आपसे करवाई जा रही हैं। और जो ज्ञान ये बता रहे हैं वो व्यर्थ है, शास्त्रों के विरुद्ध है। ये तुम्हें तीनों गुणों की पूजा का विधान बताते हैं, जैसे हमारे आचार्य, पवित्र हिंदू धर्म के आचार्य शंकराचार्य, मंडलेश्वर संत महाराज जितने भी थे, उन सबको परमात्मा कहा करते थे कि ये तुम्हें तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जानकारी भी सही नहीं दे रहे हैं। ये इनको ब्रह्मा को छोड़कर भगवान विष्णु और भगवान शिव को, शंकर को ये अजरो अमर बताते हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती। मृत्युंजय, कालज्य, सर्वज्ञ और सर्वेश्वर बताते हैं, ये झूठ बोलते हैं। और इन तीनों गुणों की पूजा गलत है। कबीर जी कहा करते थे, परमेश्वर जी, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो उस समय परमात्मा जो ये ज्ञान कहा करते थे कि इन तीनों देवताओं की भक्ति से, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की साधना से आप जी की गति नहीं हो सकती, आपका मोक्ष नहीं हो सकता। और जो नाम तुम्हें ये देते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम राधे सीताराम, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, और भी अन्य सहस्रनामा विष्णु जी का बना कर आपको दे रहे हैं, ये मंत्र वास्तविक नहीं है। और वास्तविक नाम के बिना जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। रोगी है, उसको यथार्थ औषधि नहीं मिलेगी, उसका रोग कैसे नाश होगा। और उसको कोई ऐसे भांग खिलावा है और कहता है मैं तेरा रोग नाश की दवाई दे रहा हूं, तो वैद्य की औषधि को वैद्य ही बताता है। तो उस समय हम अशिक्षित थे, परमात्मा पर अविश्वास हुआ, उनके ज्ञान पर। और हमारे धर्म गुरु जो हमें टोटली सारा का सारा शास्त्र विरुद्ध ज्ञान और साधना समाधान बता रहे थे, उस पर हमें विश्वास रहा। तो उस समय कलयुग के प्रारंभ में भी बहुत सी अच्छी आत्माओं का जन्म होता है। जो हमारी उम्र के हैं इनको पता है, आज से 50 वर्ष पहले जब हम कुछ जानने योग्य हुए थे छोटी आयु में, उस समय के लोगों के विचार, उनके अंदर कितनी सहनशीलता, आपस में प्यार भाव, और वो तकरीबन सभी ठीक रहते थे, स्वस्थ भी रहते थे, उनके परिवार भी स्वस्थ रहते थे, कोई विशेष आपत्ति नहीं आती थी एक आध परिवार को छोड़कर। तो वो अच्छी आत्माएं थी, उनके पिछले जन्म के संस्कार ही उनको प्राप्त थे। और वो बिल्कुल भक्ति भी नहीं करते थे, क्योंकि दास का जन्म जिस वर्ण में हुआ है, इस किसान जाट वर्ण में, तो वो भक्ति नहीं करते थे। विशेषकर जो दास का जन्म सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में हुआ, तो वहाँ से खूब परिचित है उन व्यक्तियों से। अच्छी आत्माएं थी, कर्मठ थे, उनका विधान केवल इतना ही था, अपना कर ले और खा ले, लेकर दे दे। इसमें वो दृढ़ थे, लेकिन भक्ति के आसपास नहीं थे। और फिर भी सबको सारी सुविधाएं थी, बच्चे भी ठीक थे, उनके आगे संतानें भी थी एक आधे को छोड़कर।
और वो बिल्कुल भक्ति नहीं करते थे, सारा दिन होका पाड़े ताश खेल या कि मैं और बात बतलावे। राम नाम तो उनका मुंह पकड़े, दास ने सुना नहीं, रिश्तेदारियों तक का भी खूब ज्ञान है मुझे, और घर का भी, अपने परिवार का और अपने गांव का। क्या हो गया को सारे गांव में 10-20 व्यक्ति कोई धार्मिक से, वो अलग बात है, वो भक्ति करते हों, वो भी जैसे लोक वेद की। तो कहने का भाव यह है कि वो अच्छी आत्माएं थी, और वो साधना करते या ना करते उनको सब सुविधाएं प्राप्त थी। तो ऐसे ही परमात्मा जब आए तीनों युगों में और चौथे युग कलयुग में, उस समय ये प्राणी घना दुखी नहीं था, और परमात्मा के उन वचनों पर विश्वास इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि वो अशिक्षित थे, और जो विशेष थोड़े बहुत दुखी थे वो परमात्मा की शरण में आए और सुखी हो गए। अन्य जो ठीक उनका सुविधा थी वो परमात्मा की शरण में नहीं आए, केवल दुखी व्यक्ति ही कबीर परमात्मा की शरण में उस समय आए, और वो अशिक्षित होने के कारण भी परमात्मा को परमात्मा नहीं मान सके। उनको सुविधाएं भी बहुत दी जो दुखी टाइप के व्यक्ति थे। तो कहने का भाव दास का इस सारे विचारों का निष्कर्ष ये है कि उस समय परमात्मा द्वारा बताई गई साधना को हम स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि जो साधनाएं अन्य व्यक्ति जो परमात्मा कबीर जी की शरण में नहीं आए थे, जो अन्य जो भी साधना कर रहे थे, वो उनसे भी उनको राहत थी पूरी, लेकिन वो सोच रहे थे इस साधना से हमें राहत है। वो थे उनके प्रारब्ध के संस्कार, उन्हीं से उनको जो कुछ हो रहा था उसी से वो संतुष्ट थे कि मैं जो मंदिर में जाता हूँ इसी से मुझे लाभ है, कोई मैं गायत्री मंत्र जाप करता हूँ इसी से मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो ये उनके तत्व ज्ञान के अभाव का कारण था, उनको तत्व ज्ञान नहीं था। और जो दुखी थे, महादुखी थे, वो कबीर साहब की शरण में आकर सुखी हो गए। उनको सिर्फ इतना सहारा मिल गया कि हमें ये सिद्ध पुरुष है और हमें राहत मिल गई। दूसरे दुखी नहीं थे, वो आए नहीं, कहने लगे हमें तो जो साधना कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इस तत्व ज्ञान का अभाव यानी सत्संग की कमी और अशिक्षा, ये हमारे लिए अभी तक आड़े अड़ी रही भगवान के पहचानने में और भगवान के इस ज्ञान को जानने में। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, जब कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय आएगा उस समय इनको शिक्षित किया जाएगा और उस समय इनको मैं पुनः आऊंगा और यथार्थ ज्ञान कराऊंगा। क्योंकि धर्मदास जी बड़े चिंतित थे, विशेषकर उस समय चिंतित हुए जिस समय परमात्मा ने एक लीला की थी कबीर जी ने, ये देखने के लिए कि जो मेरी शरण में आए हैं उसमें 64 लाख शिष्य कबीर परमेश्वर जी के हुए थे। सन 1398 में कबीर परमात्मा जी सतलोक से चलकर आए थे और काशी शहर लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके वो प्रकट हुए थे। उनके कोई माता पिता नहीं। वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा पति पत्नी थे, वो परमात्मा को बालक को ले गए थे, वो निसंतान थे और उनके घर परमात्मा लीलामय तरीके से परवरिश को प्राप्त हुए, बड़े होकर दुल्हे का कार्य करने लगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? नंदकिशोर कश्यप। नंदकिशोर जी, कहाँ से आए आप? ग्राम सलेमपुर, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से।
सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? परम पूजनीय परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं शिव जी का उपासक था। शिव जी को इष्ट रूप में मानकर मैं भक्ति करता था। मैं शिव जी के लिए सवेरे 4 बजे उठता था, नहाता था और धूप अगरबत्ती लगाकर मैं सबसे पहले शिव तांडव स्तोत्र जो रावणकृत है उसको पढ़ता था, जो इस तरह है। जटाह कटा सभ्रम ब्रह्मन लिम्प निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्ध्वन। अगर मैं पूरा श्लोक पढ़ूंगा, स्तोत्र पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये शिव तांडव स्तोत्र पढ़ता था, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़ता था और जो तुलसीकृत शिव स्तोत्र है उसको भी पढ़ता था। और जब तक मैं इन सबको कम से कम 1 घंटे में इन मंत्रों से शिव जी को मनाता था और तब तक मैं पानी नहीं पीता था। और मैं जागरण भी करता था, जवाबी कंपटीशन भी लड़ता था और रामलीला भी खेलता था। मैंने व्रत भी किए, शिव जी का जो शिव तिरस होती है वो भी उपास किया। नवरात्रों में जो माता दुर्गा है उनका भी जागरण करते थे, उपास भी करते थे और गणेश जी का भी ध्यान करते थे। इन सभी की पूजा करते थे मैं। सर, आप इतनी सारी पूजाएं करते थे, आप शिव के बड़े भगत थे, आप भागवत कथा भी करते थे, आप खुद एक कथावाचक थे, आप लोगों को समझाते थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? मैं यज्ञाचार्य था और यज्ञ करवाता था, हवन यज्ञ करवाता था, कलश पूजन करवाता था, सर्वोभद्र पूजन करवाता था, नवग्रह पूजन करवाता था और आहुतियाँ लगवाता था। लेकिन इन सबको कराने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं होती थी और मुझे ये नहीं पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर, आपके अंदर जो व्याकुलता थी, आपके अंदर जो परमात्मा पाने की चाह थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो व्याकुलता भगवान पाने को थी, क्या आपको भगवान की, परमात्मा की प्राप्ति हुई? सर जी, जो मैं यज्ञ करवाता था, हवन यज्ञ करवाता था, तो हवन यज्ञ करवाने के बाद भी मेरे मन में व्याकुलता रहती थी, अशांति बनी रहती थी। और जो लोग करते थे, हवन करते थे, वो मुझसे पूछते थे कि आपने जो हवन करवाया है इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो मैं कह देता था कि आप महामृत्युंजय मंत्र का 1,00,000 बार पाठ करा दो, उससे आपको निश्चित फ़ायदा मिल जाएगा। जब 1,00,000 बार महामृत्युंजय पाठ करवा दिया तो फिर कहते कि अभी नहीं, मेरी कामना पूरी नहीं हुई, जिसके लिए मैंने करवाया वो पूरा नहीं हुआ है। तो कहते थे तो और करवा लो, 2,00,000 बार करवा लो। लेकिन ये सब करवा रहे थे और मुझे इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं था कि ये दुनिया क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं इससे बहुत परेशान हो गया भगत जी, सर जी। तो फिर मुझे ये पुस्तक मिली ज्ञानगंगा, इससे कुछ लाभ नहीं मिल रहा था और जब लाभ नहीं मिला तो क्वेश्चन भी नहीं मिले, तो मुझे ज्ञानगंगा पुस्तक मिली। सर जी, मैंने जब पुस्तक पढ़ी तो मुझे पता चला कि जो शिव जी हैं, जो शिव जी की मैं साधना करता था, नवरात्रि दुर्गा करता था, इनसे तो कोई फ़ायदा होने वाला ही नहीं था। मैं सवेरे उठकर शिव तांडव स्तोत्र करता था, शिव पंचाक्षरी मंत्र का स्तोत्र करता था, तुलसीकृत स्तोत्र का पाठ करता था, गला सूख जाता था, पानी तब पीते थे जब इन सबका स्तोत्रों का अध्ययन कर लेते थे, इनको पठन कर लेते थे, उसके बाद पानी पीता था। लेकिन बाद में पता चला कि जो शिव हैं, जिनको मैं इष्ट रूप में मान रहा हूँ, मैं पूर्ण परमात्मा के रूप में पूज रहा हूँ, वो तो पूर्ण परमात्मा है ही नहीं, पूर्ण परमात्मा तो कोई और है। ये जब मैंने उस पुस्तक में पढ़ा तो भगत जी, सर जी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोने लगा कि हे परमात्मा, मैं कहाँ खोज रहा था आपको और आप कहाँ मिले आकर। हे परमात्मा, मुझ पर दया करो, मुझे भी अपनी शरण में लो परमात्मा। फिर मैंने उस ज्ञान गंगा के आधार पर बरवाला आकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेकर उनकी भक्ति की मैंने। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली
तो जो लाभ आप पहले चाहते थे, जिन चीज़ों की पहले आपको तलाश थी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई सद्भक्ति को करने के बाद, क्या आपको कोई लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे ये पता चला, पहला लाभ तो ये मिला कि जिसके लिए मैं सवेरे 4 बजे उठकर नहाता था, हवन करवाता था, पूजा यज्ञ करवाता था, और फिर भी वो साधना नहीं, वो परमात्मा नहीं मिला, और जिनके लिए मैं भटक रहा था, तड़फ रहा था, वो परमात्मा मुझे संत रामपाल जी महाराज के रूप में मिल गई, और मेरी सारी जितनी भी तमन्ना, जितनी भी इच्छाएं थी, वो सारी की सारी शांत हो गई। इससे बड़ा लाभ, आध्यात्मिक लाभ और कोई नहीं हो सकता। जो जन्म जन्मांतरों की मेरी जो पुण्य पुंज थे, वो परमात्मा को पाने के बाद मेरे पूरे हुए। जैसे भौतिक में बता रहा हूँ आपको कि मेरे 2 बेटे, 1 बेटी एक बार शादी में जा रही थे, पुल के ऊपर से नीचे बैन गाड़ी में बैठे हुए तो उतर रहे थे, उधर से एक बस आ रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल वाला उन दोनों के बीच से होकर निकला, जिससे वो मारुति वैन डिसबैलेंस हो गई और कम से कम 8-10 फुट नीचे गहरे गड्ढे में गिरी जाकर। तो मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में था, इसलिए मेरे बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो भक्त, जो परिवार मेरे से नाम दीक्षा लेगा और भक्ति मर्यादा में रहते हुए भी जो भक्ति करेगा, उसके बच्चों का कुछ बाल बांका नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। वो परमात्मा का जो वाणी है वो उस समय मेरे सामने बिल्कुल सिद्ध हुई, और वो मेरे बच्चे दोनों बच गई। और फिर अभी पिछली साल की बात है, मेरा बेटा नोएडा में रेलवे की टिकट बुक करा के आ रहा था, बाइक से 40-50 की स्पीड पर बाइक थी, और जो डिवाइडर बीच में होता है, डिवाइडर से एक ट्रैक्टर निकला, वो एकदम निकला, जो झाड़ियाँ थीं डिवाइडर के बीच में झाड़ियाँ होती, उससे दिखाई नहीं दिया, और वो आकर गाड़ी सीधी उस वो ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो गया उससे, जिससे उस मोटरसाइकिल भी टूट गई, और जो हेलमेट था वो टूट गया पूरी तरह से। करीब 3 घंटे बेहोश रहा मेरा बेटा। वहाँ से पता नहीं किसने उसने हॉस्पिटल पहुँचाया। हॉस्पिटल के बाद वहाँ से उसने फ़ोन किया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। और देखिए परमात्मा की कृपा, वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा, कि मेरे बेटे का सिर्फ एक कान में चोट लगी थी, और हाथ में चोट लगी थी, और पैर में थोड़ी सी चोट लगी थी। कोई ऐसी विशेष चोट नहीं आई थी जिससे कोई हताहत होता या ज़्यादा पैसे खर्च होते। मेरे परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ भी मेरे बेटे की रक्षा की। और तीसरा लाभ मैं बता रहा हूँ कि मुझे हर मार्च अप्रैल के महीने में बहुत भयंकर दस्त होते थे, और बुखार आता था। बुखार इतनी तेज़ी से आता था कि मेरा माइंड था वो डिसबैलेंस हो जाता था। मैं आव बाव बकने लगता था, अनाप शनाप बकने लगता था, जिससे मेरे घर में बहुत लोग परेशान हो जाते थे, रोने लगते थे सब लोग, इतनी मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। और ये हर साल होता था मार्च और अप्रैल के महीने में। और जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया, जब से गुरु दीक्षा ली, जब से भक्ति साधना की, तब से वो आज दिन तक मुझे न तो बुखार आया न मुझे दस्त लगी। ये मेरा तीसरा लाभ हुआ। और ऐसे एक बार मैं मगहर जा रहा था, तो मेरे पास केवल 1000 रुपये थे, और किराया बन रहा था 1100 रुपये बन रहे थे। तो मेरा दामाद मेरे साथ में था, तो मैंने उनको 1000 रुपये दे दिए कि लो ये पैसे किराए में दे देना, जितने कम पड़े वो आप पहुँचा देना। तो जबकि मैं अच्छी तरह से गिन के ले गया था, वो 1000 ही रुपये थे मेरे पास। अब इतने भी पैसे नहीं थे कि जो कुछ भी खा पी भी लेता, जैसे रास्ते में खर्चे की इच्छा चलती है, तो कोई पैसा नहीं बचा था। मैंने कहा परमात्मा आप ही देखेंगे। तो जब उन्होंने वो पैसे दिए, तो वहाँ पर वो 1500 रुपये निकले, 1000 नहीं बल्कि 1500 रुपये। किराया भी पूरा हो गया और 400 रुपये मेरे पास भी बच गए। ये चमत्कार मेरे साथ गुरुजी ने जब मैं घर जा रहा था तब मेरे साथ किया। ऐसे ऐसे चमत्कार तो बहुत किए परमात्मा ने, कहाँ तक गिनाऊं। छोटे मोटे तो चमत्कार हर दिन होते रहते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप भागवत कथा भी करते थे, आप यज्ञ भी करवाते थे, और सर हम आज के समय में देखते हैं कि आज अनेकों भागवत कथा करने वाले होते हैं, अनेकों धर्म यज्ञ करवाने वाले होते हैं। आप भी एक कथावाचक रहे हैं, तो जो लोग अभी भी इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, या फिर जो लोग आज भी आपकी तरह कथावाचन करते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं?
सर जी, मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है। परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट पड़े फिर बहर न लगता डार। आज जो लोग मान बढ़ाई और यश के चक्कर में, पैसों के चक्कर में इन चीज़ों से लगे हुए हैं, ये उनका एक अज्ञान है। वो अज्ञान में इन चीज़ों से लगे, उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक अज्ञान है और बहुत ही पाप है। किसी को रास्ता बताना, गलत रास्ता बताना एक महापाप होता है। और जितने भी यज्ञाचार्य हैं, यज्ञ कर रहे हैं या जो भागवत कर रहे हैं, वो सभी अपने भक्तों को गलत दिशा दे रहे हैं, ये महापाप के भागी बन रहे हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, उनसे विनय करना चाहूँगा कि आप अपने शास्त्रों को, अपने धर्म ग्रंथों को दोबारा पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज की लिखी पुस्तक यह जो ज्ञान गंगा है उसको पढ़ें और अपने धर्म शास्त्रों से मिलाएं कि देखो वो परमात्मा कौन है, वो मार्ग कौन है जो हमारा यथार्थ भक्ति मार्ग है, और उस भक्ति मार्ग पर चलकर अपना भी कल्याण कराएं और जो आपसे जुड़े हुए हैं भगत उनका भी कल्याण कराएं। सर, हिंदुस्तान को संतों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर लाखों करोड़ों धर्मगुरु हैं, संत है, महंत है, आप खुद एक कथावाचक रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अन्य धर्मगुरुओं के सत्संग भी सुने होंगे, उनकी कथाएं भी सुनी होगी, और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन भी सुने हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको अन्य संतों में व संत रामपाल जी महाराज जी में क्या भिन्नता नजर आई? सर जी, जो ये संत हैं, जो कथावाचक हैं और संत हैं, ये वेद विरुद्ध ज्ञान समझा रहे। संत रामपाल जी महाराज वो सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके ज्ञान बताते हैं। वो अन्य संतों की तरह मीठी मीठी बातें नहीं बनाते हैं, न ढोल मजीरा बजवाते हैं, और जो भी ज्ञान है वो वेदों और शास्त्रों के साथ दिखाते हैं। यही अंतर हमारे गुरुजी में और अन्य संतों में है। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप खुद एक कथावाचक रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आज भी आपकी तरह कथावाचन करते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन कथावाचकों को ये कहना चाहूँगा कि जो आप कथा भागवत कर रहे हैं, मैं भी आपकी तरह से कथा भागवत करता था, लेकिन कथा भागवतों में मैं दूसरों को भी फंसाता था और खुद भी फंसा हुआ था, ज्ञानवश फंसा हुआ था। और इसके करने से न तो आपको लाभ होगा न मुझे ही लाभ हुआ है। मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ें और उनसे मिलान कराएं कि जो प्रवचन दे रहे हैं, जो हम कथा कह रहे हैं, वो क्या शास्त्र सम्मत है, और यदि सम्मत नहीं है, शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, तो कृपया करके मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि आप इस काम को छोड़ दें और संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक है उसको पढ़कर यहाँ आकर उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना भी कल्याण कराएं और अपने जो श्रोता हैं उनका भी कल्याण करवाएं। सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहेगा तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? सर जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान हो गया है। आप किसी यूट्यूब पर या फेसबुक पर या ट्विटर पर के प्लेटफॉर्म पर जाकर संत रामपाल जी महाराज डालें तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की वीडियो आ जाएगी वहाँ पर, और उस वीडियो में नीचे पट्टी चल रही होती है, जिन नंबरों पर आप फ़ोन करके अपने जो नज़दीकी नामदान सेंटर है उसका पता कर लें और वहाँ से जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें